आज का मेरा वीडियो उनके लिए है जो लड़कियां आईब्रोज़ करना सीखना चाहती हैं। आईब्रोज़ जो हम ब्यूटिशियन का कोर्स करते हैं उसमें सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट और सबसे ज़्यादा हार्ड जो है वो आईब्रोज़ को शेप देना होता है। वरना ब्यूटिशियन का जब हम कोर्स करते हैं ना तो सब कुछ हम सीख लेते हैं, लेकिन लास्ट तक आईब्रोज़ में शेप देने में हमें दिक्कत होती है। तो इसका एक बहुत बड़ा कारण है कि प्रैक्टिस। जब हम सीखने जाते हैं तो हम सारी चीज़ें करते हैं पर हमसे आईब्रोज़ कोई नहीं करवाता। तो आज मैं इस वीडियो के ज़रिए कुछ टिप्स देने वाली हूँ। तो टिप्स नंबर 1 कि जब भी हम आईब्रो करें तो धागे को खींचते हुए एक लाइन बनाएं और थोड़े थोड़े बालों को रिमूव करें। टिप्स नंबर 2 आप बहुत अच्छी तरह से पाउडर कर लें आईब्रोज़ के ऊपर, उसके बाद आप आईब्रोज़ करना शुरू करें। टिप्स नंबर 3 कि आईब्रो जब हम कस्टमर से स्ट्रेच करवाते हैं या फिर हमारी कोई हेल्पर स्ट्रेच करती है तो उनको कहें कि आईब्रोज़ को अच्छी तरह से स्ट्रेच करें ऊपर की तरफ। हमेशा आईब्रोज़ जो आईलिड के ऊपर का स्किन होता है उसको हम आई बोन के ऊपर तक खींच के लेके जाएं तो फिर शेप देना बहुत इजी हो जाता है। टिप्स नंबर 4 आपको सेम जगह पे बार बार अपने धागे को नहीं चलाना है, कुछ देर रिलैक्स होने के लिए छोड़ देना है और तब तक आप नेक्स्ट आईब्रो पे धागा चलाएं और पहले आईब्रो को थोड़ी देर रिलैक्स होने के लिए छोड़ दें। तो गाइस, छोटे बालों को कैसे रिमूव करें? जो अंडर स्किन है थोड़े थोड़े से दिखते हैं उन बालों को रिमूव करना बहुत टफ होता है, लेकिन आप जब एक प्रोफेशनल हो और एक आप अच्छी ब्यूटिशियन बनना चाहते हो तो आपको उन बालों को भी निकालना पड़ेगा। तो उन बालों को कैसे निकालना है ये भी मैं बताने वाली हूँ इस वीडियो के ज़रिए। आज मैं आप लोगों को परफेक्ट ब्यूटिशियन बना दूँगी। जो मेरा ये वीडियो जो भी देख रहा है उनको बहुत कुछ समझ आ जाएगा मेरे इस वीडियो से। यहाँ मैंने जूम करके दिखाया है कि कैसे मैं शेप देती हूँ आईब्रोज़ को। यहाँ धागा बिल्कुल सीधे खींच के शेप देना है। अगर आप एक एक करके बाल निकालोगे तो फिर थोड़ा शेप दिक्कत हो जाती है। आपको धागे को सीधा खींचना है ताकि एक सीधी लाइन बने। कुछ नन्हे नन्हे से बाल छूट गए हैं पर हम लगातार थ्रेड नहीं चला सकते हैं, इसीलिए अब हम नेक्स्ट आईब्रो को पहले शेप दे लेंगे। उसके बाद उस पर रिटर्न हम छोटे बाल निकाल के दिखाएंगे और आपको बताएंगे कि छोटे बालों को कैसे रिमूव करना है। तो आप देख सकते हैं यहाँ ऊपर टॉप एरिया के जो बाल है वो हम कैसे रिमूव करते हैं। हमें कोशिश करना है कि कम से कम बाल निकालें, ऊपर से आईब्रो नीचे डाउन ना हो जाए। उठी हुई आईब्रो बनाने के लिए हमें बहुत कम ऊपर से बाल निकालना होता है। यहाँ पे मैं शेप दे रही हूँ, आप देख सकते हैं। खींच के एक लाइन बनाती हूँ, फिर बालों को मैं रिमूव करती हूँ और बहुत ही हल्के हाथों से चलाना है क्योंकि बहुत ज़्यादा आईलिड के ऊपर का जो स्किन है सेंसिटिव होता है तो कट लगने के चांसेस होते हैं। तो हमेशा स्किन को आई बोन के ऊपर स्ट्रेच करवा लें ताकि हड्डियों के ऊपर जब स्किन चला जाए तो थोड़ा पेन कम होता है। जितना लूज़ रहेगा उतना कट लगने की चांसेस रहती है और उतना ही ज़्यादा पेनफुल होता है आईब्रोज करवाना। तो यहाँ लगभग बहुत जल्दी मैंने शेप दे दिया। मेरा बहुत सालों का प्रैक्टिस है, इस कारण जल्दी से हो गया। और कोई भी अगर आईब्रो बनाना चाहता है, आईब्रोज करना सीखना चाहती हैं कोई भी लड़कियां, तो आपको गाइस बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस चाहिए। और प्रैक्टिस के लिए पहले आपको हाथ पैरों के बाल ही निकालने पड़ेंगे। आईब्रोज पे आप प्रैक्टिस नहीं कर सकते। जब आपको अपने धागे पे कंट्रोल हो जाएगा तो आप आईब्रोज पे हाथ डालें। आप देख सकते हैं यहाँ मैं एक एक बालों पे मेरा कंट्रोल है और रिमूव कर लेती हूँ मैं। और मैं भी पहले वैसी ही थी जैसे आप न्यू बिगनर हो, तो प्रैक्टिस करोगे तो आप भी परफेक्ट बन जाओगे। तो यहाँ लगभग इनके आईब्रोज कंप्लीट हो चुके हैं। कुछ छोटे छोटे बाल रह गए हैं, उनको रिमूव कर रही हूँ। तो गाइस, मैंने कहा था कि छोटे बालों को कैसे हम रिमूव करें। जैसे कि मैंने पहला वाला जो आईब्रो किया उस पर मैंने कुछ छोटे बाल छोड़ दिए हैं और यहाँ क्लीन कर रही हूँ। तो उन बालों को कैसे रिमूव करना है, सबसे इम्पोर्टेंट ये है। जो अंडर ग्रोथ हैं, थोड़े थोड़े दिखते हैं, उनको कैसे रिमूव करें। तो उसके लिए आपको बहुत ज़्यादा पाउडर लगा लेना है और पाउडर लगाने के बाद आप धागे को ना तोड़ दें। और धागे में ना एक कटर रहता है और जो कटर आईब्रोज हम करते हैं जिस थ्रेड से,
उसमें कटर रहता है, तो हम जैसे ही बार बार फेरते हैं स्किन के ऊपर तो वो कटर धीरे धीरे घिस जाता है। इसी कारण हम थ्रेड को बार बार तोड़ते हैं ताकि जो फ्रेश धागा फिर से आए और छोटे छोटे बाल रिमूव हो जाएं। तो यहाँ इनके आईब्रोज लगभग कंप्लीट हो चुके हैं। छोटे बाल मैं रिमूव करने की कोशिश कर रही हूँ, जो अंडर स्किन है, जो थोड़े थोड़े से बाहर हैं, पर वो 2-4 दिन में फिर से निकल के आ जाते हैं। इसलिए हम कोशिश करते हैं कि बिल्कुल क्लीन करके भेजें अपने कस्टमर को। तो यहाँ पे आप थोड़ा सा ध्यान से देखिए कि मैं किस तरह से रिमूव कर रही हूँ। गाइस, मैंने स्टार्टिंग में कहा था कि 5 से 6 बार धागे को अपने हाथ में लपेट के फिर आईब्रोज करना आप शुरू करें, लेकिन आप यहाँ पे ध्यान से देखें कि यहाँ से सिर्फ 2 से 3 बार मैंने लपेटा है, क्योंकि यहाँ फाइनल टच दे रही हूँ, छोटे बालों को रिमूव कर रही हूँ, तो 2 से 3 बार लपेटना काफ़ी हो जाता है लास्ट में, जब बहुत छोटे बालों को रिमूव करना होता है। आप अगर बिगनर हो, आपसे अगर नहीं हो पाता तो आपको छोड़ देना चाहिए, क्योंकि कस्टमर के आंखों के ऊपर कट लगने से बेहतर है कि आप कुछ बाल बहुत ज़्यादा छोटे हैं, अंडर ग्रोथ हैं, तो आप उनको छोड़ दें। गाइस, मैं स्टार्टिंग में एक बात कहना भूल गई कि जब भी हम आईब्रोज करते हैं कस्टमर के, तो हम उनसे पहले सलाह लेते हैं कि आपको किस तरह की आईब्रोज चाहिए। अगर उनको मोटी चाहिए तो आप सबसे पहले कम बालों को निकालें और मोटी आईब्रो ही बना के दिखाएं, क्योंकि पतली हम दोबारा कर सकते हैं, पर एक बार निकल जाने के बाद हम मोटी आईब्रोज बिल्कुल नहीं कर सकते। तो कस्टमर को खुश रखना भी बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ पे इनके आईब्रोज लगभग हो चुके हैं। इनको मोटी आईब्रो चाहिए थी, इसलिए मैंने थोड़े मोटे ही किए हैं। और अब मैं फॉरहेड क्लीन कर रही हूँ। फॉरहेड क्लीन करते समय आप ध्यान रखें कि कॉर्नर पे आप स्ट्रेच करवा लें। यहाँ पे मैंने नहीं करवाया है क्योंकि मेरे हाथों से कट नहीं लगता, बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस है। लेकिन अगर आप बिगनर हो तो जो कॉर्नर पे हम हेयर रिमूव करते हैं ये वाली जगह पे, तो यहाँ पे आप स्ट्रेच ज़रूर करवा लें, नहीं तो कट लगने की चांसेस रहती है। तो गाइस, आपको सीखना है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस, बाय बाय।